इस वीडियो में हम लोग VBQ और हॉट्स जो भी आपका चैप्टर 7 में दिया हुआ है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका VBQ का क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्या है, इन द वैकेशन गौतम परचेज x² प्लस 8x माइनस 20 गेम CD। एक वैकेशन में जो है गौतम ने इतना CD खरीदा और सन्याम जो है वो आपको इतना CD खरीदा। तो बताना है हु परचेज मोर CD एंड बाय हाउ मच, किसने ज्यादा CD खरीदा और कितना ज्यादा खरीदा वो फाइंड आउट करना है। तो ये आपको यहाँ तो सॉल्व किया हुआ है, आपको इसको पहले सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट में यहाँ लिखेंगे गौतम परचेज CDs इक्वल टू आपका हो गया x² प्लस 8x माइनस 20, ठीक है। उसके बाद सन्याम परचेज CDs इक्वल टू हो गया आपको x प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा a² प्लस b² मतलब 16 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू x इंटू यहाँ आपका हो जाएगा, ऐसे बनाते हैं यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू 4। सॉल्व करेंगे तो आपका हो गया x² प्लस 4 4 16 और प्लस 4 2 8x, यानी इसका अरेंज करेंगे तो x² प्लस 8x और प्लस 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको आ गया सन्याम का हो गया x² प्लस 8x प्लस 16 और इसका माइनस 20 दिया, इसका मतलब सन्याम ने ज्यादा खरीदा। तो यहाँ लिखेंगे सन्याम परचेज मोर CDs, ठीक है। कितना हुआ, कितना ज्यादा खरीदा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आपका हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 16 और माइनस करेंगे इसको x² प्लस 8x माइनस 20। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 16 माइनस x² माइनस 8x प्लस 20। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 16 प्लस 20 आपको 36 हो जाएगा। यानी आपको 36 जो है वो 36 CD जो है ज्यादा परचेस किया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी जो है आप खुद भी लिख सकते हैं, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज लिखना है गेम प्ले करने का। तो एडवांटेज में क्या है, इंटरटेनमेंट होता है, ठीक है, और डिसएडवांटेज में क्या हो गया, अगर ज्यादा इंटरटेनमेंट होगा तो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन द अर्थ डे क्यूबिकल फ्लावर पॉट विथ प्लांट्स आर बेस एरिया इतना स्क्वायर विथ वे प्लेस ऑन रेक्टेंगुलर लाइन ऑफ एरिया इतना स्क्वायर, हाउ मेनी पॉट्स वे प्लेस। देखिए अर्थ डे में क्यूबिकल फ्लावर पॉट है प्लांट के साथ जिसका बेस एरिया आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और उसको एक रेक्टेंगुलर बेस एरिया पर लगाना है जिसका आपको ये दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि कितना नंबर ऑफ फ्लावर पॉट या नंबर ऑफ पॉट जो है वहां पे आएगा। तो आपका सबसे पहले क्यूबिकल जो फ्लावर पॉट है उसका बेस एरिया वहां दिया हुआ है और रेक्टेंगुलर आपको लेन है उसका एरिया आपको दिया हुआ है। तो कितना फ्लावर आएगा, तो हम लोग इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपका जिस एरिया पे आपको फ्लावर पॉट लगाना है तो वो आपका हो गया एरिया, ठीक है, और उस पे कितना फ्लावर पॉट आएगा। जैसे मान लीजिए बालकोनी में लगाना है तो बालकोनी का एरिया हो गया, अब प्लस कितना फ्लावर पॉट उसमें आएगा, तो एक फ्लावर पॉट का एरिया निकाल के और जो पूरा एरिया उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेन क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे ए नंबर में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेन इक्वल टू हो गया x + 3 और
7x प्लस 21। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्यूबिकल फ्लावर पॉट विथ प्लांट और बेस एरिया, और यहाँ पे लिखेंगे बेस एरिया ऑफ फ्लावर पॉट लिखते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा बेस एरिया ऑफ फ्लावर पॉट इक्वल टू आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो इसमें आपका हो गया ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पे 6 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 हो गया। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, x प्लस 3 और x प्लस 3, ये हो गया। दोबारा आ गया। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाउ मेनी फ्लावर पॉट वी आर प्लेस्ड। यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ पॉट, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पॉट्स वेयर प्लेस्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, x प्लस 3 और 7x प्लस 21 बाई x प्लस 3 और बाई x प्लस 3, ये हो गया। तो आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपको, बच जाएगा आपको 7x प्लस 21 बाई x प्लस 3। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका हो जाएगा 7x, यहाँ 7 हम कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस 3 और नीचे आपका हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, हम ये दोनों कैंसिल कर देते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 बच जाएगा, यानी आपको 7 पॉट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 7 पॉट्स आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन 1 का देखिए, हॉट्स में क्वेश्चन 1 हो जाएगा। द सम ऑफ x प्लस टी ऑब्जर्वेशन x प्लस 3 ऑब्जर्वेशन इज x पावर 4 माइनस 81, फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि ऑब्जर्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, जो आपका टोटल सम होता है बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर मीन ऑब्जर्वेशन निकालना है, यहाँ लिखेंगे मीन ऑब्जर्वेशन इक्वल टू आपका हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आपका हो जाएगा मीन ऑब्जर्वेशन इक्वल टू x पावर 4 माइनस 81 बाई हो जाएगा x प्लस 3। टोटल जो है उसको हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन ऑब्जर्वेशन जो है वो निकल जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ हमारा हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बाई आपका हो जाएगा x प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा आगे में आपका x स्क्वायर माइनस 9 a प्लस ये हो गया और x स्क्वायर प्लस 9 ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी बाई क्या हो जाएगा आपको x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखेंगे कि आपका फिर से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पे आ गया। तो आगे हम सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा x माइनस 3 फिर हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 अब बाई नीचे हो जाएगा आपका x प्लस 3। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपको x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 9, यानी सॉल्व करेंगे तो आपका मीन ऑब्जर्वेशन जो होगा यहाँ लिखेंगे मीन ऑब्जर्वेशन इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है, द एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन पाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है और इसी एरिया ऑफ सर्कल से आपको रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू आपका हो गया
पाई एक्स स्क्वायर प्लस n पाई एक्स प्लस 25 पाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें से पाई को कॉमन ले लीजिए आप, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा पाई और 5 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। ये कैसे हो गया? तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ने घटाने पे बीच का नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 25 आएगा। तो 5 + 5 10 होता है और 5 × 5 25 होता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा पाई और यहाँ हो जाएगा x प्लस 5, सॉरी यहाँ पे x कॉमन लेते, पहले x कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, अब प्लस 5 कॉमन लेंगे तो फिर बचेगा x प्लस 5। क्या होगा आंसर? यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा पाई x प्लस 5 और फिर x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया? तो यहाँ पे लिखेंगे पाई और x प्लस 5 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या हो गया? पाई x प्लस 5। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? देखिए पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया पाई x प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना क्या है? आर निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ आर इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस 5 हो गया, यानी इसका रेडियस कितना होगा? x प्लस 5 हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि आपको रेडियस निकालना है तो पाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ रेडियस कितना हो गया? x प्लस 5 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो गया x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। और ये सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आता ही है, इसलिए आपको ब्रेन टीजर हॉट्स को बहुत अच्छे तरह से बनाना है, प्रैक्टिस आपको करना है, जिससे आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। ठीक है।